भारत के चुनिंदे प्रोफेसर्स को हम लोग लेकर आए हुए हैं। हम उन सारी चीज़ों की व्यवस्था किए हैं कि बच्चा यहीं से निकल कर आईआईटी जाए, यहीं से निकल के एम्स जाए, यहीं से क्वालिफाई करके एनडीए क्वालिफाई करे। ऐसा लग रहा है डिफेंस की प्रैक्टिस चल रही है यहाँ पे। हमारे यहाँ से बहुत सारी बेटियाँ आपको अगले 3 सालों में एनडीए क्वालिफाई करते हुए दिखेंगी। सुबह में उठ के वो जुम्बा भी करती हैं, वो मंत्रोच्चारण भी करती हैं, योग भी करती हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जो दिल्ली और मुंबई में रह रहे हैं उनकी बेटियां यहाँ पढ़ती है। कि यहाँ पे हॉस्टल में रह के पढ़ाई कर। बिल्कुल। हम लोग यहाँ पे डांस सीखते हैं, हम सोने से पहले भी मंत्र करते हैं, खाने से पहले मंत्र करते हैं और शाम को हम लोग पूजा पाठ संस्कृत क्लास थोड़ा सा करते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। देखिए, इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा स्कूल दिखाने वाले हैं जिसमें बस लड़कियां पढ़ाई करती हैं और इस स्कूल को स्पेशल ये चीज़ बनाती है कि यहाँ का मैनेजमेंट भी महिलाएं ही देखती हैं। और स्कूल का नाम है बुद्धा वर्ल्ड गर्ल्स स्कूल और कहा जाता है कि ये बिहार का नंबर 1 गर्ल्स हॉस्टल है यहाँ पर। आइए अंदर चल के बातचीत करते हैं और आपको हॉस्टल भी दिखाएंगे। तो अभी हम इस स्कूल के कैंपस पे आ चुके हैं और सबसे पहले मैं आपको ये ग्राउंड दिखाना चाहूँगी। पहले तो ये बिल्डिंग आप देख लीजिए जो बुद्धा वर्ल्ड गर्ल्स स्कूल का बिल्डिंग है। इस तरफ में भी आपको बड़ा सा ग्राउंड नजर आ जाएगा। मेरे लेफ्ट और राइट दोनों तरफ में आपको भरपूर ग्राउंड मिलेगा जहाँ बच्चे अपना एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो है वो करते हैं। हमारे साथ यहाँ के चेयरमैन सर है। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस विद्यालय में आने के लिए। देखिए, कृष्ण सर हैं हमारे साथ में और बहुत सारे सवाल हैं हमारे पास में कि कहा जा रहा है कि ये बिहार का टॉप यहाँ पे जो गर्ल्स हॉस्टल है वो यहाँ पे है। तो पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि क्या वो चीज़ है जो यहाँ को स्पेशल बनाती है इस स्कूल को? देखिए, इन बच्चों में आप देखेंगे तो एकेडमिक्स एक्सीलेंस के अलावा जैसे आप मानते हैं यहाँ पर कि इंग्लिश उतनी ही अच्छे से बोल पाएंगे, हिंदी उतनी ही अच्छे से बोल पाएंगे, संस्कृत का आप उनको मौका देंगे तो 2 घंटे तक संस्कृत का मंत्रोच्चारण वो कर सकते हैं। वो कालिकाष्टकम, रुद्राष्टकम, आप दुर्गा सप्तशती, सरस्वती वंदना, मतलब आप गीता का बहुत सारे श्लोकास वो बच्चों को याद है। सिर्फ याद नहीं है, उसको उसके मीनिंग को समझा सकते हैं, उसके बिहाइंड के फिलॉसफी को समझा सकते हैं। इसमें से किसी भी बच्चे को अगर हम पकड़ के यहाँ पे लाते हैं और कहते हैं भाई अंग्रेजी में बात करना, तो पराठेदार अंग्रेजी में बात करना। यू कैन टॉक टू एनीवन एंड यू विल फील दैट डिफरेंस। अगर संस्कृत में बात करना हो, संस्कृत का श्लोक पूछ दिया जाए तो वो भी उनको याद होता है। बिल्कुल, संस्कृत श्लोकास भी सुनाएंगे आपको। मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से बच्चों का यहाँ विकास हो रहा है, सुबह में उठ के वो जुम्बा भी करती हैं, वो मंत्रोच्चारण भी करती हैं, योग भी करती हैं और योग प्राणायाम भी करती हैं। उसी लेवल का उनका जो दिनचर्या बना हुआ है, 24 घंटे का जो उनका दिनचर्या है, उसमें दे आर टेकिंग केयर ऑफ देयर एवरीथिंग। एकेडमिक्स में आप देखेंगे तो हमारे यहाँ भारत के चुनिंदे प्रोफेसर्स को हम लोग लेकर आए हुए हैं जो आईआईटी, जेईई, नेट, एनडीए, यूपीएससी की तैयारी अभी से 7th क्लास ऑनवर्ड, 7th, 8th, 9th, 10th में बच्चे, जैसे आप फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को देखेंगे तो लाइट 8th में भी लाइट पढ़ना है, 10th में भी लाइट पढ़ना है, 12th में भी लाइट पढ़ना है। बच्चे हमारे 8th में ही 10th और 12th के लाइट को समझ लेते हैं। हमारे 10th के बच्चे से आप बोलेंगे तो एससी वर्मा के सॉल्यूशंस करते हुए आपको दिखेंगे। तो दे आर डूइंग अमेजिंग, एकेडमिकली भी बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। हम लोगों ने चुन के प्रोफेसर्स को लेकर आए हुए हैं, तो एकेडमिकली वो हैं। हमारे यहाँ 9 एक्टिविटी टीचर हैं, तो बच्चे को आर्ट एंड क्राफ्ट देखेंगे, आप देखेंगे ग्लास पेंटिंग करते हुए, उनको आप देखेंगे मधुबनी पेंटिंग करते हुए, उनको आप देखेंगे कि जब भरतनाट्यम करते हुए आप उनको देखेंगे तो यू विल फील दैट कि इनकी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रही है। सर, यहाँ पे हॉस्टल की सुविधा तो है, हॉस्टल के लिए ही ये जो स्कूल है वो जाना जाता है, लेकिन यहाँ पे आपने हॉस्टल की जगह पे उसको आश्रम बोला है। ये शब्द मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे लगता है बहुत रेयर है कि लोग अपने स्कूल के एक ऐसे पार्ट को जहाँ पे बच्चे रहते हैं, जहाँ पे उनका विकास होता है, जहाँ पे वो अपने आप को ग्रोथ करता हुआ देखते हैं, उसको आपने आश्रम का नाम दिया है। ऐसा क्यों? देखिए, आश्रम का मतलब होता है आओ श्रम करे, जाओ श्रम नहीं करो, आओ श्रम करे। तो यहाँ वी बिलीव इन पीयर लर्निंग, शेयर लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग। आप हमारे बच्चों से मिलेंगे तो आपको लगेगा कि वो सिर्फ अपने नहीं पढ़ते हैं। एक सप्ताह में एक दिन सैटरडे को, आज का जो एक्टिविटी डे है, इस दिन बच्चे को पढ़ाते हैं यहाँ पर। तो हम लोग इस बात को मानते हैं कि बच्चे, आश्रम का मतलब ये है कि दे डू अ कोऑपरेटिव लर्निंग। कुछ बच्चों से हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हो आपका? राजनंदिनी पाठक। किस क्लास में हैं आप? 9th। कहाँ से हैं आप? जाफरपुर। तो मतलब यहाँ पे हॉस्टल में कब से आप रह रही हैं?
2 साल से। 2 साल से रह रही हैं। क्या क्या चीज़ें सिखाई जाती हैं जो आपको लगता है कि बाकी जगहों पे ये चीज़ें नहीं मिलेंगी? जैसे हम लोग देखते हैं कि इन मोस्ट ऑफ द स्कूल्स द स्टूडेंट्स द टीचर्स गिव मोर फोकस टू द academic सेशन, बट इन आवर स्कूल वी गिव इम्पोर्टेंस टू स्पोर्ट्स एज वेल एज आर्ट एंड क्राफ्ट्स एज वेल एज डांस। सो द जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि उन लोग ना पढ़ाई के अलावा भी बहुत चीज़ में इंटरेस्टेड रहते हैं, तो ऐसा ना हो कि जो पढ़ाई में हो वो निकल जाए और जो स्पोर्ट्स में इन लोग पीछे रह जाए। और अभी हम लोग जैसे अभी खुद देखें हम लोग साइना नेहवाल, स्मृति मंदाना, इन लोग कितने अच्छे अच्छे स्पोर्ट्स वुमेन बन पाए हैं। जी जी। आपने एक अंदर में असेंबली में आपने बड़ा कुछ अच्छा सुनाया था, मैं सुनना चाहूँगी आपसे। अंग्रेज़ी आपने बड़ा अच्छा बोला। मतलब ये जो प्रैक्टिस है वो बहुत रेयर मिलता है जब आप अपने आसपास की लड़कियों से मिलती होंगी। आपको लगता है कि आप अलग हैं या फिर कॉन्फिडेंट ज़्यादा है उनसे? जी, क्योंकि सबसे पहला हम लोग संस्कृत श्लोक करते हैं, इससे हमारे स्कूल के जो लोग हैं संस्कृत सभ्यता और शिक्षा वो भी बरकरार रहता है और हम अपने इतिहास के संस्कृति को भी जिंदा रखते हैं। बिल्कुल, सुनाना चाहेंगे आप जो सुना रही थी अंदर में? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अरे वाह, मतलब इसका अर्थ भी आपने बताया था, बता सकती हैं आप? जी, श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब इस पृथ्वी लोक पर धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतरित होकर अधर्मों का नाश करता हूँ। अरे वाह, बहुत बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। किस क्लास से किस क्लास तक के बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करते हैं? एकदम प्ले स्कूल से लेके 12th तक के बच्चे हैं। जी जी, हमारे 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 2 स्कूल है। एक वैशाली में आप देखेंगे जो कोएड स्कूल है, लेकिन वहाँ पर बॉयज़ के लिए रेसिडेंशियल फैसिलिटीज़ है जो यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है। CBSE 10+2 एफिलिएटेड स्कूल है। ये जो विद्यालय है ये बुद्धा वर्ल्ड गर्ल्स स्कूल, ये स्पेशली गर्ल्स के लिए है। और यहाँ पर प्ले स्कूल से हायर क्लासेस तक तो पढ़ाई होता ही है, साथ में IIT, JEE, नेट, UPSC की तैयारी होती है। यहीं से शुरू हो जाती जी, यहीं से 7th क्लास ऑनवर्ड हम लोग उन चीज़ों की तैयारी कराते हैं जिसको करने के लिए बच्चे कोटा, दिल्ली, हैदराबाद जाते हैं। हमारे यहाँ के बच्चों को कोटा, दिल्ली, हैदराबाद जाने की आवश्यकता नहीं है। आप इन बच्चों को देखेंगे, आप इनके अन्य एक्टिविटीज़ को देखेंगे तो आप यू विल बी अमेज्ड। जैसे लोग कहते हैं कि लड़कियों का फिजिकली वो वीक होते हैं, मैं कह सकता हूँ हमारी बेटियाँ शेरनी हैं। रेडियो से बात करते हैं सर थोड़ा। क्या नाम है आपका? उन्नति। किस क्लास में हैं आप? 6। कब से हैं इस स्कूल में? 3 साल से। यहाँ पे क्या चल रहा है प्रैक्टिस जो आप लोग कर रहे हैं? कुराश का। मतलब क्या लगता है कि फिजिकली यहाँ फिट होने के लिए आपको बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती है? हाँ बिल्कुल। क्या क्या चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं इस स्कूल के बारे में? पढ़ाई बहुत अच्छा है, मतलब यहाँ पे सब कुछ बहुत ही अच्छा है, हर एक चीज़ अवेलेबल है हम लोगों के लिए। जी, मतलब पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पोर्ट्स के लिए भी काफ़ी इनको बढ़ावा दिया जाता है। और एक बच्ची ने बड़ा प्यार से बोला था बाहर में कि जो पढ़ने वाले बच्चे हों वो तो निकल जाते हैं, लेकिन पढ़ने के अलावा अगर किसी मल्टी एक्टिविटी में उनका मन लगता है, जैसे डांस में उनको बहुत अच्छा लगता है या स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा लगता है, वो बच्चे पीछे रह जाते हैं। तो ये स्कूल जो है उन बच्चियों को भी ये प्लेटफॉर्म देता है कि वो आराम से आके जी जी अगर आप देखेंगे एक बार करके कोई एक स्टंट करके दिखा दो जरा। सो दिस ये जो एक्टिविटी है इनके फिजिकल स्ट्रेंथ को दिखाता है। ऐसा लग रहा है सर डिफेंस की प्रैक्टिस चल रही है यहाँ पे, है ना? मैं आपको बता सकता हूँ, अभी तो एनडीए भी खुल गया है बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए। पहला रेजिमेंट ऑलरेडी तैयार हो चुका है। हमारे यहाँ से बहुत सारी बेटियाँ आपको अगले 3 सालों में एनडीए क्वालिफाई करते हुए दिखेंगी। इस विद्यालय के मेंटर जो हैं 2 कर्नल हैं, कर्नल बजरंग बिहारी सिंह, कर्नल के सिंह। एंड जिस तरीके से इन बच्चों की तैयारी हो रही है, जितना फिजिकली ये लोग ताकतवर हो रहे हैं, इसकी तैयारी है कि एनडीए क्वालिफाई करना इनके लिए बहुत बड़ी बातें नहीं है। बच्चे यहाँ बाहर से भी आते हैं? मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ बच्चे अररिया, पूर्णिया, भागलपुर, समस्तीपुर, रांची से, वैसे भी गार्जियन हैं जो गुजरात में पूरा फैमिली रह रहा है, उनकी बेटी यहाँ पढ़ती है। जो दिल्ली और मुंबई में रह रहे हैं उनकी बेटियाँ यहाँ पढ़ती है। उनके बच्चे आके यहाँ पे हॉस्टल में रह के पढ़ाई करते हैं? बिल्कुल, यहाँ रहती हैं, पढ़ती हैं, बढ़ती हैं, इंजॉय करती हैं। मैं आपको इस विद्यालय के विषय में इतना ही कहूँगा कि एक देश का दर्शन आपको इस विद्यालय में होगा। हर चीज़ का दर्शन, अध्यात्म का दर्शन होगा, आपको एकेडमिक एक्सीलेंस का दर्शन होगा। कहते हैं ना, जिस चीज़ के लिए हमारा देश जाना जाता था उसके पूरे दर्शन आपको यहाँ दिखेंगे।
सो आप ऐसे सारे बच्चों से इंटरेक्ट करके देखेंगे, मेरे बोलने से ज़्यादा ज़रूरी बच्चे बोलेंगे तो ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। देखिए हम बार बार आश्रम के बारे में बात कर रहे थे, हॉस्टल फैसिलिटी के बारे में बात कर रहे थे। अभी हम सर कोशिश करेंगे कि आप हमें ये परमिशन दीजिए कि हम जाके वहाँ पे दिखा पाएँ कि आपने कैसा बंदोबस्त किया है जिसके कारण बच्चे इतनी दूर दूर से आपके पास आके पढ़ाई कर रहे हैं। एक तो है कि आश्रम में मैं मतलब कोई मेल मेंबर्स नहीं जा सकता है, तो मैं यहाँ की वहाँ की वार्डन, महिला वार्डन हैं, मैं उनको बोलूँगा वो आपको लेकर जाएंगी। जाकर वहाँ बच्चे कैसे रहते हैं, वो क्या करते हैं, उनसे आपको इंटरेक्ट करके दिखाएंगे। आप उनसे इंटरेक्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। हम उन सारी चीज़ों की व्यवस्था किए हैं कि बच्चा यहीं से निकल कर IIT जाए, यहीं से निकल के एम्स जाए, यहीं से क्वालिफाई करके NDA क्वालिफाई करे, यहीं से जिस जगह उसको जाना है वहाँ जाए। उसके कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है, कोचिंग करने के लिए भटकने की आवश्यकता नहीं है, कोचिंग करने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, यहीं से सफल होकर वहाँ पर वो जा पाएगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम चलेंगे आश्रम में और हम आपको दिखाएंगे कि वहाँ की क्या व्यवस्था है, किस तरीके से बच्चे रह के वहाँ पढ़ाई करते हैं और क्या उनका रूटीन है। आज टेक देम टू आश्रम। तो अभी हम आ चुके हैं आश्रम के बाहर। आश्रम का यहाँ बोर्ड आपको नज़र आ जाएगा। हमारे साथ रेखा मैम है, इस स्कूल की टीचर। वो बताएंगे इस बारे में कि मैम बताइए, थोड़ा सा अंदर चल के दिखाते हैं और बताते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। ये तो हमारे बच्चों की रहने की कमरे हैं, ये जिसको हम लोग आश्रम बोलते हैं, हॉस्टल को ही। तो ये रूम है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 12-13 बच्चे रह सकते हैं। एक बड़ा सा ये हॉल है। इनका पर्सनल बेड इनको दिया गया है विथ कबर्ड के साथ। ये बेड भी है, बेड बॉक्स के साथ है। AC लगा हुआ है ताकि गर्मियों में भी अच्छी तरीके से वो रह सके। फुल वेंटिलेटेड कमरे हैं। और जैसे आप देख रही हैं लड़कियां रहती हैं तो थोड़ा सा डेकोरेट करके भी इन्होंने रखा हुआ है। उनके सॉफ्ट टॉयज़ है, उनके आर्ट एंड क्राफ्ट्स उन्होंने वॉल पे लगाए हुए हैं। और बच्चों सबसे बड़ी बात होती है सिक्योरिटी के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये स्कूल जो है वो लड़कियों का स्कूल है और यहाँ पे लड़कियों का जो एक सिक्योरिटी है उसको कैसे आप लोग मेंटेन करते हैं? हम लोग यहाँ पे टीचर्स भी रहती हैं, एटलीस्ट 10-12 टीचर्स हम लोग यहाँ पे रहती हैं। हमारा कमरा भी जस्ट इनके नियर बाय ही है। और ये कैंपस पूरे CCTV सर्विलेंस के अंदर है। सिक्योरिटी गार्ड 24/7 हमारे साथ रहते हैं। और टीचर्स के अलावा नॉन टीचिंग स्टाफ्स भी है, सारी ही फीमेल्स रहती हैं। तो एक जो सारी फीमेल्स है तो वो भी एक आपका सिक्योरिटी है कि आपके कोई मेल पर्सन हमारे कैंपस के अंदर विजिट नहीं कर सकते हैं। जितनी भी ये फीमेल्स ही, चाहे किसी के पेरेंट ही क्यों ना हो, फादर ब्रदर्स, दे आर नॉट अलाउड इन स्कूल कैंपस। थैंक यू सो मच मैम। अभी हम दिखाते हैं, इस आपको आश्रम को दिखाते हैं। सबसे पहले तो यहाँ अगर आपकी बेटियां अगर यहाँ पे पढ़ने के लिए आती हैं, इस कैंपस के अंदर मेल अलाउड नहीं है। अगर इनके पेरेंट्स भी आते हैं उनको भी परमिशन लेके आना पड़ता है, वो भी नीचे मिलते हैं, ऊपर में इनके कमरे में वो नहीं आ सकते। बैठे रहिए, मैं बैठ जाऊँ आपके बेड पे, है ना। सिद्धि, आप कहाँ से हैं? मैं ईस्ट चंपारण से हूँ। ईस्ट चंपारण से मुजफ्फरपुर में पढ़ने के लिए आई इतनी दूर, यहाँ पे कैसा लगता है जब आप यहाँ रहती हैं या फिर पढ़ाई करती हैं? यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है मुझे। यहाँ पे हर चीज़ मुझे मिलता है जो एजुकेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आई फील दैट इट इज़ वेरी गुड स्कूल। एजुकेशन के साथ साथ तो आपको और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे सिखाई जाती हैं? एक्टिविटी हम लोग यहाँ पे डांस सीखते हैं। हम सोने से पहले भी मंत्र करते हैं, खाने से पहले मंत्र करते हैं, कॉपी को खोलने से पहले मंत्र करते हैं। और शाम को हम लोग पूजा पाठ, संस्कृत क्लास थोड़ा सा करते हैं। और फिर हम लोग स्वाध्याय के लिए बैठते हैं। हम डांस भी करते हैं, म्यूज़िक भी सीखते हैं और बहुत सारे एक्टिविटी करते कितने बजे उठ जाते हैं आप लोग सुबह में? हैं। अगर गर्मी हो तो 5 o'clock और संडे को हम लोग 6 o'clock में उठते 5 बजे? ऐसा नहीं लगता घर पे रहते तो आराम से 7-8 बजे उठते, कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता, कोई ज़बरदस्ती नहीं उठाता? ऐसा नहीं लगता कि यहाँ ज़्यादा डिसिप्लिन होकर रहना पड़ रहा है या फिर अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है बिकॉज हमें एक रूल बनाना होता है। हम हमेशा लेट नहीं उठ सकते, उससे हमारा माइंड भी शार्प नहीं होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और भी कुछ बच्चों से हम बातचीत करते हैं। तो यहाँ कुछ और बच्ची हैं। क्या नाम है आपका? मैम आरुषि। आपका नाम क्या है? शुभांगी। अच्छा, मैं जानना चाहूँगी कहाँ से आप लोग आए हुए हैं? मैं तो मुजफ्फरपुर से ही हूँ। अच्छा, आप कहाँ से आई हैं? मुजफ्फरपुर साहिबगंज। अच्छा, तो मतलब यहाँ रह के यहाँ पे हॉस्टल, मतलब घर पास में है और आप हॉस्टल में रह रही हैं, ऐसा क्यों सिलेक्शन किया आपने? क्योंकि घर पे हम लोग अच्छे से पढ़ाई में फोकस नहीं हो पाता था और यहाँ पे हम लोग अच्छे से पढ़ाई कर पाते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम लोग को इन्वायरमेंट ऐसा मिलता है पर बस पढ़ाई खेलना, और घर पे ऐसे नहीं हो पाता था। क्योंकि घर में वैसा हम लोग का माहौल नहीं बन पाता है। ये प्लेग्राउंड के बारे में तो बात हो ही रही थी, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि सबसे बढ़िया आपको क्या लगता है यहाँ पे?
मुझे यहाँ का स्टडीज़ बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे हम लोग जैसे कि मैं 9th क्लास में हूँ, तो 9th क्लास के साथ साथ हमें हमारे जैसे कि आने वाले अपकमिंग ईयर्स जैसे कि 11th 10th इन सब के सारे हम लोग को जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो क्लियर कराए जाते हैं। हम लोग को स्पेशली हम लोग को टीचर्स फैकल्टी क्लासेस मिलती है, जिसमें हम लोग को स्पेशलाइज्ड टीचर्स मिलते हैं जो कि हम लोग को आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत ज़्यादा कराते हैं। हम लोग को नीट NDA इन सब के लिए प्रिपरेशंस कराते हैं। और हम यहाँ की जो स्टडीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा, हम लोग को स्टडी आवर बहुत ज़्यादा मिलता है। यहाँ पे टीचर्स रहते हैं, कुछ भी डाउट होता है हम लोग टीचर्स से पूछ सकते हैं। और यहाँ पे सब कॉपरेट करते हैं। कुछ होता है कि जो हम लोग टीचर्स से अगर हम लोग को नहीं आ पाता है तो हमारे फ्रेंड्स हमें बहुत अच्छे से समझा पाते हैं और हम लोग उनसे डिस्कशन कर पाते हैं, ग्रुप डिस्कशन कर पाते हैं, टीचर्स के साथ मिलकर डिस्कशन कर पाते हैं, जिससे हम लोग का लर्निंग और ज़्यादा एनहेंस होता है। क्वालिटी ऑफ टीचर्स यहाँ बहुत अच्छे हैं, आपके कहने का मतलब। बहुत अच्छे। क्या बोलना चाहिएगा जो तमाम लड़कियाँ देख रही हैं जिनको अपने घर में वो इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है, क्या उनको यहाँ एडमिशन लेना चाहिए? जी बिल्कुल लेना चाहिए। यहाँ पे हर चीज़ अच्छा है, सबसे ज़्यादा खाना यहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है। हर चीज़ घर जैसा ही खाना मिलता है, हम लोग को जो चाहिए होता है हम लोग के टीचर्स हमारे लिए बनवाते हैं। स्टडीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है और सिक्योरिटी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। हम लोग को किसी चीज़ का डर नहीं होता है। हम यहाँ पे साथ में खेलते हैं, कूदते हैं, बढ़ते हैं, टीचर्स के साथ मज़े करते हैं। मतलब यहाँ पे हर चीज़ हम लोग को घर जैसा इन्वायरमेंट मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी बहुत अच्छा बात करते हैं। एक चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी ना कि जब आप किसी स्कूल में जाते हो रैंडमली आप किसी बच्चे को चूज़ करते हैं और आप उनसे सवाल करते हैं तो बच्चे बड़ा हेजिटेट करते हैं कई बार। यहाँ पे किसी भी बच्चे को आप पकड़ के कुछ भी पूछ लीजिए, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में पूछ लीजिए, उनके एक्सपीरियंस के बारे में पूछ लीजिए, बच्चे बड़े वोकल हैं अपने बारे में बताने के लिए। बहुत मतलब एक होता है ना आगे आके कैमरा फेस करके ये चाह रहे हैं बताना। तो ये हम आश्रम आपको दिखाना चाह रहे थे। बुद्धा गर्ल्स स्कूल है, ये मुजफ्फरपुर में है और मुझे लगता है कि आपको जो भी आपके मन में डाउट्स चल रहे होंगे इस स्कूल के प्रति वो आपको क्लियर हो गया होगा। इस स्कूल का नंबर आपको स्क्रीन पे चलता हुआ नज़र आ जाएगा, यहाँ का एड्रेस आपको स्क्रीन पे चलता हुआ नज़र आ जाएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी बेटियाँ इस तरीके से संस्कार भी हासिल करें, साथ में पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से करें, तो आप इस स्कूल में आके ज़रूर मिलें और यहाँ पर एडमिशन कराएं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। कैसा लगा ये वीडियो हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।